तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया हूं जिसके जरिए आप अपनी पीडीएफ फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। आप कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं उसके अंदर वो लगा सकते हैं, कोई फॉर्म वगैरह फिल करना चाहते हैं, ये सारे काम जो है आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में है। अभी आपको इंटरनेट पे ऐसे कई सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनके जरिए आप पीडीएफ फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, लेकिन उन तमाम सॉफ्टवेयर के आपको पैसे पे करना होंगे अगर आप उन सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि एक ये फ्री है, और दूसरा ये फ्री होने के साथ ये नहीं है कि इसका इंटरफेस वगैरह अच्छा नहीं है या ये काम सही तरह से नहीं करता। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आप कोई पेड सॉफ्टवेयर परचेज करते वो काम करता है। उसका इंटरफेस सबसे अच्छी बात है कि बहुत ईजी है। तो हम इसी के ऊपर चल के देखते हैं कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है, किस तरह से हम इसमें पीडीएफ फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सॉफ्टवेयर आपको पसंद आएगा। मेरा नाम है फुरमान अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है icecreamapps.com। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट को विजिट करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता रहा था वो सबसे पहले नंबर पे है पीडीएफ एडिटर। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद भी कई सॉफ्टवेयर हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं जिस सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपल इंस्टॉलेशन है इसकी। तो मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सबसे पहले क्रिएट पीडीएफ का, कि अगर आप कोई नई पीडीएफ क्रिएट करना चाहते हैं और अगर आप किसी पीडीएफ को पहले से मौजूद पीडीएफ को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ओपन कर लें। और यहाँ पे एक फॉर्म मैंने ओपन कर लिया है। तो इसको अगर हमने यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऐड करना है या कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं। एक ऑप्शन है एडिट का और एक ऑप्शन है एनोटेट का। तो सबसे पहले अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट से मुराद ये है कि जो फॉर्म के अंदर पहले से फिल चीज़ें अगर आप उनको हिलाना जुलाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं उनके अंदर, तो आप कर सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है एनोटेट का, तो इसमें आप सिर्फ फिल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और कुछ ड्रॉ वगैरह करना चाहते हैं चीज़ें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो एडिट के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ये एरो का ऑप्शन है कि अगर आप किसी चीज़ को मूव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट को आप टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, टेक्स्ट एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी पिक्चर वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर फॉर्म के ऊपर अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखें बहुत आसानी से अपनी पिक्चर को यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह ये टेक्स्ट है, अगर आपको टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं यहाँ पे किसी भी जगह पे तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल का बॉक्स है, अगर आप किसी जगह पे कोई बॉक्स वगैरह लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसका कलर वगैरह यहाँ से आप जो भी देना चाहें, बॉक्स का आप बॉर्डर का जितना भी साइज़ आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और ये नीचे यहाँ पे सर्कल है, अगर आप सर्कल लगाना चाहते हैं तो भी आप इससे लगा सकते हैं। ये देखें, अगर आप सर्कल लगाना चाहते हैं तो सर्कल लगा सकते हैं आप। और इसी तरह मज़ीद ऑप्शंस हैं, लाइन वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, एरो वगैरह लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, उसका कलर दे सकते हैं, और एरो का साइज़ वगैरह आप यहाँ से इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह के इसमें ऑप्शन है। और इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पे आते हैं एनोटेट की साइड पे, तो यहाँ पे आप अब कुछ जो पीडीएफ में लिखा हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने अपना नाम टाइप किया तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे आपको और भी मज़ीद ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे ये स्टिकी नोट है, अगर आप कोई नोट वगैरह यहाँ लिखना चाहते हैं। इसी तरह हाईलाइट एरिया है, अगर आप कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाईलाइट टेक्स्ट है, अगर आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये टेक्स्ट अगर आप अंडरलाइन टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्राइक आउट है कि अगर आप किसी चीज़ को काटना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये देखिए ऊपर आप इसके लाइन आ गई है, और यहाँ पे आप उसका रीज़न लिख सकते हैं कि उसका रीज़न क्या है।
और जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस रीज़न के तहत इस चीज़ को काटा था। इसी तरह नीचे आप मज़ीद ऑप्शन हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ मिटाना चाहते हैं, अगर आप ये वही ऑप्शन है जो पहले उसमें एडिट में थे कि आप रेक्टेंगल वगैरह सर्कल वगैरह लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह लाइन वगैरह आप ड्रा करना चाहते हैं, एरो वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो एरो पर मैं आपको उसमें बता चुका हूँ। इसी तरह ये एक नया ऑप्शन यहाँ पे जो उसमें नहीं है पेंसिल का, कि अगर आप पेंसिल से कोई चीज़ ड्रा करना चाहते हैं, जैसे ये अगर आप टिक वगैरह करना चाहते हैं, मिटाना अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप मिटा सकते हैं। और इसी तरह ये लास्ट का ऑप्शन है, ये स्टैम्प वगैरह आप अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये यहाँ पे मज़ीद आपको ऑप्शन मिलेंगे कि स्टैम्प के ऊपर आप क्या लिखना चाहते हैं, और अगर कस्टम अपनी तरफ से आप कुछ स्टैम्प पे लिखना चाहते हैं तो आप लिख के यहाँ पे स्टैम्प भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तकरीबन तमाम ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो किसी भी एक पेड सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। और एक ये यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप अपने पेजेस को अरेंज कर सकते हैं। अगर आप 2 नंबर पेज को पहले नंबर पे लाना चाहते हैं, जिस तरह भी आप कितने भी आपके पेज हों उनको आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। बस आपने सिर्फ यहाँ पे ड्रैग करना है और पेजेस आपकी मर्ज़ी से अरेंज हो जाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा था कि ये बिल्कुल एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक फ्री में सॉफ्टवेयर है, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपको फ्री में तकरीबन तमाम वो ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं जो किसी भी पेड सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको देख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियोस को देखना है तो मेरे चैनल आईटी टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।